अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ टीचिंग। कहने का मतलब टीचिंग की फॉर्म्स। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक टीचिंग किन फॉर्म्स में दी जाती है वो है कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। ध्यान रखिएगा, सबसे लोवेस्ट लेवल जो है टीचिंग की फॉर्म का वो होता है कंडीशनिंग, और सबसे हाईएस्ट लेवल की बात करें तो वो होता है इंडोक्ट्रिनेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशनिंग क्या होती है। जैसा कि हमने जिक्र किया कि कंडीशनिंग जो है वो टीचिंग का लोवेस्ट लेवल है। ये टीचिंग की ऐसी फॉर्म है जो निरक्षर अनपढ़ लोगों को और जानवरों को भी करवाई जा सकती है। कहने का मतलब एक कुत्ते को ये सिखाया जा सकता है कि एक बैल को सुनकर उसे कैसे अपना पंजा उठाना है। उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को भी जो सिग्नल्स होते हैं, अलार्म्स जो होते हैं, साइंस होते हैं या कुछ वार्निंग्स के सिंबल जो होते हैं, उनके साथ कंडीशनिंग करवा दी जाती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जब ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो रेड लाइट, ग्रीन लाइट इन चीज़ों को समझ जाते हैं। मतलब उनकी कंडीशनिंग इन सिंबल्स के साथ कर दी जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे हमारे जो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बिहेवियर्स या हैबिट जो होती है वो कंडीशनिंग की प्रोसेस की वजह से ही क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से ये होती है कंडीशनिंग। जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे पावलोव की, तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक डॉग को बेल के साथ कंडीशन कर दिया गया है। दूसरा लेवल आता है कंडीशनिंग से ऊपर, वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के माध्यम से कंडक्ट और टीचिंग स्किल्स का निर्माण किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंतर्गत जो वर्कर जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन उन्हें मशीन को चलाना बेहद अच्छे तरीके से आता है। भले ही वो ये ना जाने कि मशीन की क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है, कैसे ये ऑपरेट करती है और किस प्रकार से इसके अंतर्गत आउटपुट होता है, इसके बावजूद उन्हें ऐसी टास्क करने के लिए ट्रेन कर दिया जाता है जिसके लिए स्पेसिफिक स्किल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सर्कस के शो में जो एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है वो ट्रेनिंग के माध्यम से ही किया जाता है। यहाँ पर एक वर्कर की ट्रेनिंग में और एक सर्कस एनिमल की ट्रेनिंग में सेम ही आधार जो है वो काम करता है। दोनों को ही किसी काम के लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनको एजुकेट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग और एजुकेशन अपने आप में अलग है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जानवरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनिंग के लेवल से लेकर ट्रेनिंग के लेवल तक ले जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स को इसके आगे के जो लेवल है उन तक भी ले जाया जा सकता है। जैसे इंस्ट्रक्शन है, इंडोक्ट्रिनेशन है, वहाँ तक भी टीचिंग की हाईएस्ट जो फॉर्म है वहाँ तक भी उनको ले जाया जा सकता है। जैसे अगर एक वर्कर को मशीन की बेसिक स्ट्रक्चर का पता नहीं है तो उसे उसके ऑपरेशन, मैकेनिज्म, इन सब की जानकारी दी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के माध्यम से लेस इंटेलिजेंट और सिंपल बिहेवियर को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर की आवश्यकता है जिसमें कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, उनके लिए हायर मोड ऑफ टीचिंग की आवश्यकता होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम कह सकते हैं कि अगर ट्रेनिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर या इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस करती है तो उसे टीचिंग कहा जा सकता है। अगर इससे सिंपल बिहेवियर ही प्रोड्यूस हो पाता है तो ऐसे में इसे टीचिंग नहीं कहा जाएगा बल्कि ट्रेनिंग कहा जाएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनिंग और ट्रेनिंग से थोड़ा हायर लेवल इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन के माध्यम से किसी थिंग, सिस्टम या प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग या उसका नॉलेज जो है वो डेवलप किया जाता है। जहां पर टीचिंग का जो उद्देश्य होता है वो एक टोटल मैन यानी कि अपने आप में संपूर्ण आदमी बनाने का होता है, तो दूसरी ओर इंस्ट्रक्शन के माध्यम से इंटेलेक्ट को डेवलप किया जा सकता है या जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसको ये डेवलप कर सकता है। कॉग्निटिव और अफेक्टिव जो है यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा देख लीजिए कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव होता क्या है। कॉग्निटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सिंपल सी जानकारी लेना कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। कॉग्निटिव होता है उसे कार्य रूप में परिणत करना, मतलब अगर हमने कोई चीज़ पढ़ ली तो उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो जैसे स्विमिंग है, ड्राइविंग है, ये सारी कॉग्निटिव एक्टिविटी आती है। अफेक्टिव एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हमारे परसेप्शन से संबंधित चीज़ें आती है। तो मतलब ये जो चीज़ें होती है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इग्नोर करता है। जैसा कि टीचिंग के अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट का फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर को किसी प्रोग्राम मटेरियल, कंप्यूटर, कोई टीचिंग मशीन, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो या टैप रिकॉर्डर से रिप्लेस किया जा सकता है। हालांकि एक टीचर जो है वो भी टीचिंग के दौरान इन सारी चीज़ों को टीचिंग एड के रूप में यूज कर सकता है, जिन्हें टीचिंग के पार्ट के रूप में लिया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस यही है कि टीचिंग के अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट के फेस टू फेस इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में ये आवश्यक नहीं होती। दूसरा, टीचिंग जो है वो हमारे तीनों डोमेन जो है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव,
इनको डेवलप करवाती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को ही तवज्जो दी जाती है। तो ये था इंस्ट्रक्शन। अब है जो सबसे हाईएस्ट मोड ऑफ टीचिंग है, वो है इंडोक्ट्रिनेशन, जिसे हम कह सकते हैं किसी भी बिलीफ या फर्म फेथ को डेवलप करना। कहने का मतलब कोई विचार या धारणा जब पैदा कर दी जाती है तो उसे इंडोक्ट्रिनेशन कहा जाता है। ये टीचिंग का हाईएस्ट लेवल कहा जा सकता है और ये आइडियल्स और बिलीव्स को शेप करने में आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए देशभक्ति की भावना विकसित करनी है तो इसके लिए एक पूरी प्रोसेस लगती है। इसके लिए एक तो इंटेलेक्ट की आवश्यकता होती है, इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, इसमें एक बहुत लंबी प्रोसेस लगती है, तब जाके ये जो फीलिंग्स होती है या बिलीफ जो होते हैं वो हमारे अंदर डेवलप हो पाते हैं या हम किसी दूसरे के अंदर डेवलप कर पाते हैं। तो इंडोक्ट्रिनेशन का रिलेशन जो है वो कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन से होता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो अपने आप में एक टीचिंग है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन ही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इंडोक्ट्रिनेशन को टीचिंग के मोड के रूप में लेते हैं, न कि टीचिंग ही अपने आप में इंडोक्ट्रिनेशन है। इस प्रकार से ये थे लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक टीचिंग के मोड। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।